क्या हुआ? तुम्हारा दिल तोड़ दिया किसी ने? तुम्हें कोई धोखा देकर दुखी कर कर चला गया? कोई तुम्हें छोड़कर और तोड़कर चला गया? लेकिन क्यों? तुम तो बहुत स्ट्रांग थे ना, फिर कैसे टूट गए? तुम्हें तो उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट था ना, तो फिर उससे तुम्हारा ट्रस्ट कैसे तोड़ दिया? तुम तो उसके लिए सब कुछ करने को तैयार थे, फिर वो तुम्हें कैसे छोड़कर चला गया? कुछ तो कमी रही होगी ना रिश्ते में। किसी का तो दम घुट रहा होगा, कोई एक तो रिश्ते से बाहर निकलना चाह रहा होगा, किसी एक को तो ये लग रहा होगा कि यार बस कैसे भी करके रिश्ता खत्म हो जाए और मैं इस घुटन से बाहर निकल जाऊं। प्यार और परवाह किसी से मांगी नहीं जाती, और ज़बरदस्ती ना किसी को दो तो उसका दम घुटने लग जाता है। ब्रेकअप की नौबत भी तो तभी आई जब दोनों में से किसी एक को ये रिश्ता ज़बरदस्ती लग रहा था। अगर रिश्ता ज़बरदस्ती से चल रहा है ना मेरे भाई, तो उसको छोड़ देना ही अच्छा है। उसे घसीट कर भी क्या कर लोगी? जाने वाले को कौन रोक पाया है मेरे दोस्त? जिसे जाना है ना, वो कैसे न कैसे कभी न कभी किसी न किसी बहाने से ना तुम पर ब्लेम डालकर चला ही जाएगा। वो चाहे तुम्हें बुरा बताकर जाए, कोई मजबूरी बताकर जाए या कहकर जाए, हमारे बीच प्यार कभी था ही नहीं, हम एक दूसरे के लिए कभी बने ही नहीं हैं। वजह कुछ भी रही हो, गलती किसी की भी रही हो, लेकिन अब वो जा चुका है। अब तुम अकेले हो, और तुम अकेले अपने लिए काफ़ी हो। ज़रूरत नहीं किसी की तुम्हें, जो तुम्हारे लिए बना ही नहीं है। क्यों उसके लिए रोना है जिसके तुम्हारे साथ हंसना ही नहीं है? जब तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे लिए लॉयल ही नहीं रहेगा तो उसके साथ रहकर करोगे भी क्या? अच्छा हुआ ना मेरे भाई वो छोड़कर चला गया। साइंटिफिक तरीके से अगर देखा जाए तो ब्रेकअप गलत नहीं होता। हाँ, दुख होता है क्योंकि इंसान के इमोशन से जुड़े एक फीलिंग जुड़ जाती है, वक्त के साथ में बिताया हुआ होता है, उम्मीदें होती हैं, साथ रहना अच्छा लगता है। तो जब कोई छोड़कर चला जाता है तो बुरा तो लगता है, लेकिन कितने दिन? ये बुरा लगने वाला, रोने वाला, ओवर थिंकिंग करने वाला, इसकी कोई टाइम लिमिट तो होती होगी ना? सोचा होगा ना तुमने कभी कुछ अपने लिए? आखिर कब तक इस बात को याद करके रोते रहोगे वो मुझे छोड़कर चला गया? और गया तो गया, तुम्हारे सोचने से और रोने से कौन सा वापस आने वाला है वो? भाई वो मूव ऑन कर चुका है, उसे नहीं चाहिए तुम अपनी जिंदगी में, तो तुम क्यों उसके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? तुम ये सब भूल करके ना अपने कैरियर पे फोकस करो। भाई समटाइम्स द बेस्ट रिवेंज इज टू स्माइल एंड मूव ऑन। तुम्हारी अपनी अलग लाइफ है यार, उसके साथ अलग लाइफ थी, अब वो है ही नहीं तो फिर रोना कैसा? ठोकर का मतलब ये नहीं है कि तुम चलना छोड़ दो। जिंदगी को समझना है ना तो पीछे देखो, जिंदगी अच्छे से समझ में आएगी तुम्हें। लेकिन अगर जीना है ना तो तुम्हें अभी वर्तमान में देखो। तुम्हें अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपने खुद के सपने को पूरे करने हैं, तो तुम किसके पीछे अपनी जिंदगी दाव पे लगा रहे हो? तुम्हारा कभी था ही नहीं, वही बंदा तुम्हें छोड़कर गया ना, तो फिर दिक्कत क्या है? तुम किस बात का दुख मना रहे हो? रिश्ते टूटने का अर्थ ये है ना कि अब तुम ऊंची उड़ान भरने और खुद को साबित करने का मौका जान पाओ। ये प्यार और फीलिंग्स, नथिंग इज ए परमानेंट यार, ये सब बस कुछ टाइम की मोहमाया है। तुम्हें छोड़कर गया है ना तो लॉस तुम्हारा नहीं है, लॉस उसका है जिसने तुम्हारे जैसा ऑनेस्ट और लॉयल इंसान को खो दिया है। तुम उससे बेहतर डिजर्व करते हो। तुम दुख मत मनाओ, उसे मनाने दो। अगर वो आज दुख नहीं मना रहा है ना तो कोई बात नहीं, तुम अपने आप को वक्त दो और खुद को इस काबिल बनाओ, कभी वो फिर से तुम्हें अगर मिले या देखे तब वो दुखी होने पर मजबूर हो जाए। तुम तो इस तरीके से दुख बना रहे हो जैसे कि ब्रेकअप क्या हुआ, जहर हो गया है, खा लिया तो भाई मरना ही पड़ेगा। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता है। मालूम है तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, तुम बहुत सैड फील कर रहे हो। क्यों गलत हुआ है तुम्हारे साथ? बहुत दुख भी होता है, पीड़ा भी होती है, दिल है ही नहीं शरीर में, ऐसा महसूस होता है। मूव ऑन तो करना पड़ेगा ना, संभालना तो पड़ेगा ना खुद को। जाने वालों के पीछे जाया तो नहीं जाता ना, अपनी जिंदगी को तो नहीं रोक सकते ना। जिंदगी को ना फिर से पटरी पे लाने के लिए कुछ पॉइंट्स बताने वाली हो जिनसे तुम अपनी लाइफ में शांति से कुछ अचीव कर सकते हो, मूव ऑन कर सकते हो, इस फालतू की नौटंकी से, ड्रामेबाजी से ना बाहर आ सकते हो। नंबर 1, एक्सेप्ट योर इमोशंस। भावनाओं को स्वीकार करो। जब किसी रिश्ते का अंत हो ना तो दिल की गहराइयों में एक शून्य पैदा हो जाता है, जीरो। और ये ऐसा समय होता है जब तुम्हें खुद ही अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को समझना पड़ेगा। मरे हुए पौधों को पानी देने का कोई मतलब नहीं है। ब्रेकअप के बाद तुम्हें वैल्यू, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी इनर पीस को बनाए रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उस टाइम जो तुम्हारी फीलिंग्स और इमोशन आ रहे होते हैं तो उन्हें रोको मत, उन्हें आने दो। रोने का मन करे तो जी भर के रो लो। जिससे मन कर रहा है उनसे बात कर लिया करो, दोस्त से बात कर लो, सारी भड़ास निकाल दो, दिल में कुछ मत रखो। इस सैड जोन से बाहर निकलने के लिए तुम्हारे हर एक का बाहर आना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि तभी तुम उस बात को भूल पाओगे। दिमाग से जब तक वो चीज़ नहीं निकलेगी ना, वो तुम्हारे दिल से कभी नहीं निकल सकती। निराश हो, एकदम हेल्पलेस हो, उस टाइम अपनी सारी फीलिंग्स पे जो भी मन में आ रही है ना, उसे कागज़ पर लिखो और नोट्स पे लिखो। लिख के फाड़ दो, जला दो, फेंक दो, बंद कमरे में बैठकर जोर जोर से रो लो। उसका दिया हुआ जो कुछ है ना सामान, दैट एवरीथिंग इज रबिश, कचरा है वो, सब कुछ वो कचरा बनने के लायक है। तुम्हारे दिल में और तुम्हारे पास ना उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं बचना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वैकेट योरसेल्फ, खाली करो अपने दिल को एकदम। फिर अपना जीवन नए सिरे से जीना शुरू करो। अगली सुबह से नए टारगेट बनाओ, वो अपने सपनों के लिए बनाओ। जीवन में तुम्हें नया अवसर दिया जाएगा कुछ करने का। यू आर रिबाउंड। नंबर 2, खुद के लिए टाइम निकालो। समंदर में पलने वाले सैलाब ना तभी झरनों के मुंह नहीं लगा करते। जितना समय तुम अपने पार्टनर को दे रहे थे, वो टाइम तुम अपने खुद के लिए यूज करो। देखो, अगर साइंटिफिकली हम ब्रेकअप पे बात कर रहे हैं ना, तो इससे डील करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि 90% रिश्ते एक ना एक दिन टूट ही जाते हैं। भले फॉर्मेलिटी के लिए हम उनको खींचे जा रहे हो, लेकिन रिश्ता टूटने का मतलब ये नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। तुम्हें जीना भी है और अपने सपने पूरे भी करनी है। हाँ, तुम्हारा ब्रेकअप से ना कुछ समय के लिए तुम्हारी मेहनत पर ब्रेक जरूर लग जाता है, लेकिन तुम रुक नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे सपनों की डिमांड तुम्हारा रिश्ता नहीं था, तुम्हारी मेहनत भी। और उसके लिए तुम्हें खुद को समय देना पड़ेगा। खुद को प्रिपेयर करो। मैं यहाँ तक आया हूँ ना, तो सिर्फ एक रिश्ता टूटने की वजह से अपने सपने नहीं छोड़ सकता। और जो तुम्हें छोड़कर गया ना, वो तुम्हारा टाइम डिजर्व ना करता था और ना तुम्हारे साथ रहने के लायक था। तो भाई, तुम क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो उसके पीछे? तुम करो ना अपना काम। पॉइंट नंबर 3, खुद को बिजी रखने की कोशिश करो। देख मेरे भाई, रिश्ता था, साथ था, विश्वास था, प्यार था, जब था सब कुछ था, लेकिन अब सब यहाँ खत्म हो गया है। तुम्हारा पार्टनर तुम्हें छोड़ के यहाँ धोखा देकर जा चुका है। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। एक, उसके बारे में सोच सोच कर खुद को बर्बाद कर लो, और दूसरा, उसे भूलने की कोशिश के साथ साथ ना तुम खुद को बिजी रखने की भी नई चीजें सीखने की कोशिश करो। अकेले वो सब काम करने की कोशिश करो जो तुमने अब तक नहीं किए थे, बिकॉज यू हैव डबल टाइम। कई दिनों से सोच रहे थे ना कि एक्सरसाइज करूंगा, टाइम ही नहीं मिल रहा है। लो भाई, अब टाइम ही टाइम है। घूमने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, जहाँ जा रहा हूँ सफाई देनी पड़ रही है। लो भाई, अब टाइम ही टाइम है, मूवी नहीं देख पा रहा हूँ। लो भाई, कितना टाइम चाहिए? टाइम ही टाइम है, अब करो ना एक्सरसाइज, जो करना है करो, जिम जाओ, पढ़ो, खूब सारी मस्ती करो, हॉबीज की टाइम है, अपने पैशन का टाइम, जी भर के सोने का मजे ले लो, खेलने और अकेले घूमने के मजे लो। और क्या चाहिए? कितना टाइम चाहिए तुम्हें? जब रो के और सो के जी भर जाए ना, तो टटोलना अपने अंदर के रूम को, वहाँ पे क्या डिमांड है, क्या करना चाहते हो। आंसू जब सूख जाए ना, तब उठकर बैठकर अपने सपनों के लिए मेहनत करने के बारे में सोचो। और लो अपनी किताबों पर लगी धूल। रोने धोने से कुछ नहीं मिलने वाला। नथिंग यू विल गेट। वो जो छोड़कर गया है ना, वो वापस नहीं आने वाला, और ना ही वो तुम्हारा जो टाइम अभी जा रहा है, जो तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो ना अभी, वो फिर वापस दोबारा आने वाला नहीं है। दुख मनाने से केवल टाइम वेस्ट होता है, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर 4, नई शुरुआत के लिए तैयार रहो। बाज की तरह अगर उड़ना है ना, तो इन तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा। तुम तो देवदास बन के बैठे हो। धोखा हुआ है तुम्हारे साथ, जिंदगी भी तुम्हारी ही बर्बाद हुई है। ये तो डबल नुकसान वाली बात हो गई ना। अब नई शुरुआत करने का टाइम है। नई शुरुआत का संकेत होता है इस बात का कि याद रखो, इस अवसर को नए अनुभव, नए रिश्तों और नई संभावनाओं की ओर बढ़ने के लिए यूज करो। जिंदगी में आने वाला बदलाव को पॉजिटिव नजरिए से देखने की कोशिश करो। कुछ दिन बाद में समझ आएगा कि जो हुआ था ना वो दिन, वो भी अच्छा हुआ था। अच्छा ही हुआ था कि वो छोड़कर चला गया, नहीं तो मैं अपना कैरियर कैसे बना पाता, मैं जिम कैसे जा पाता, मैं अपनी हॉबीज को कैसे अपने टाइम निकाल पाता। तुम्हारे पास टाइम है वो करने का जो तुम करना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे पार्टनर को बुरा ना लग जाए इस चक्कर में तुमने उसे अपना सारा टाइम ही दे दिया। नाउ सेलिब्रेट योर फ्रीडम। बेड़िया टूट चुकी है, वही खाओ जो तुम्हें खाना है, वही पहनो जो तुम्हें पहनना है, जो तुम्हें पसंद है ना वही करो। जो तुम्हारी पहचान थी ना पहले, उस पहचान को वापस हासिल करो। तुम कितने मेहनत किया करते थे भाई, तुम्हारा माइंड कितना साफ हुआ करता था यार। बचपन में कितने घंटे तुम पढ़ाई करते थे, कई दिनों से माइंड में जैसे कि जंग लग गया हो। इस जंग को अब दिल नहीं बल्कि दिमाग को काम में लेने का टाइम आ गया है। पैसे कमाना चाहते थे, अरे कमाओ ना पैसे, इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता। देयर आर मिलियंस ऑफ अपॉर्चुनिटी। दिल को तो बहुत काम से ले लिया तुमने। अगर तुम्हारा ये दिमाग काम करेगा ना, तभी तुम्हारा भला होगा। ये दिल जोड़ने और तोड़ने का काम करता है। पॉइंट नंबर 5, खुद को मोटिवेट रखो। ब्रेकअप से डील करने का कोई मोटिवेशन नहीं आ रहा है ना, तो अपने दिल से तो प्लीज तो पेरेंट्स के पास जाओ, एक बार अपने मम्मी पापा के पास चले जाओ, 1 दिन 2 दिन उनके साथ रहो, डेली लाइफ को ऑब्जर्व करो। तुमसे अगर कोई काम हो रहा है तो उनकी हेल्प करो, तुमसे नहीं हो रहा है ना तो बेशरम होके देखते रहो बैठ करके। कर सकते हो ये, इट्स योर चॉइस। उनकी बातें को सुनो,
उनके उठने सोने खाने तक का टाइम रिकॉर्ड करके रखो। 2-3 दिन में सारा आशिकी का भूत उतर जाएगा। मोटिवेशन का तुम्हारे अंदर मेहनत करने का की आग लग जाएगी। तुम्हें अपने आप में फील होने लगेगा कि भाई मैं करूँगा। इतने दिन मैं ऐसे इंसान के लिए रो रहा था जिससे मेरा कुछ महीनों का कुछ सालों का रिश्ता है, और मैं ऐसे माँ बापों को धोखा दे रहा था जिनको मैं 25 साल से जानता हूँ। इतना बुरा कैसे हो सकता हूँ? जो मेरे लिए खून पसीना एक करके मेहनत करके मेरे कैरियर बनाने चाहते थे, उनको छोड़ करके मैं अपनी लाइफ किसी और के लिए कैसे बर्बाद कर सकता था? कितना पागल था मैं। फिर जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें किसी और मोटिवेशन की, फिर नहीं आएंगे तुम्हारे आंसू किसी भी ब्रेकअप पर। एक बहुत हार्ड एक्सपीरियंस है, लेकिन साथ ही साथ ना सबसे बेटर सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी भी है, और ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो मेरा मानना है कि ज़िंदगी में एक बार ना सबको मिलनी चाहिए। अगर तुम्हें मिली ना तो यू आर द लकीस्ट वन। हकीकत से सामना सबका होना चाहिए। ब्रेकअप को बीमारी मत समझो, अपनी खुशकिस्मती समझो। तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ एक नया एक्सपीरियंस होगा, बेटर ऑप्शंस मिलेंगे। एक रास्ता बंद होगा तो दूसरा खुलेगा। हर जिस चीज़ के लिए अब तक मेहनत नहीं कर पा रहे थे ना, हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करो। जिस मकसद को तुम इस रिलेशनशिप में रह करके भूल चुके हो ना, अब आई थिंक तुम्हें साफ नजर आ रहा होगा। समस्या से बाहर निकलकर समाधान खोजने का शुरू करो। मुस्कुराना शुरू कीजिए। दूसरों को बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं है, खुद को बदलना है, खुद को सुधारना है।